नमस्कार। हर बड़ी खबर सबसे पहले सच और सटीक जानकारी के साथ मृही आप देखते रहिए झंझट टाइम्स। वहाँ हम धूमधाम से ध्वजारोहण कर रहे हैं। यह एक तरह से हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। और इस उत्सव में वो यादें हमें छिपी है जिसमें हम कर्तव्य पथ पर, भारत के कर्तव्य पथ पर भारत की सेना का शौर्य और पराक्रम का हम झांकी प्रस्तुत करते हैं कि जिससे पूरा विश्व यह देख सके कि आज भारत सामरिक क्षमता में कितना आगे हो चुका है। निश्चित रूप से विश्व का सबसे विशाल और समावेशी भारतीय संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि जीवंत नीति ग्रंथ है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी जैसे लोग शामिल थे और 300 वैसे लोग भी, वैसे मनीषी जिन्होंने भारत के संविधान को अंगीकार किया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो निश्चित रूप से यह कहा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो भी मनीषी लगे, आज इस उत्सव पर, आज इस राष्ट्रीय पर्व पर हम उन्हें नमन करते हैं। सेना के उन जांबाज सिपाहियों को भी हम नमन करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और जिन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने अपने पत्नी बेटे के बारे में नहीं सोचा। बहुत से ऐसी महिलाएं विधवा हो गईं अंग्रेजी हुकूमत के सामने, बहुत सी ऐसी हमारी माँ बहन विधवा हो गई, लेकिन आज देश हमारा गणतंत्र हो गया। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस प्रांगण में भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के जितने भी सदस्य आगत अतिथि आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं और शुभकामना देते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है कि हम एक तरफ वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर उसका भी वर्षगांठ मना रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई राष्ट्रीय गीत और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान, जिसका गान हमने झंडोत्तोलन के बाद किया। लेकिन आज गणतंत्र के अवसर पर जो भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धार्मिक मान्यता आदि के अधिकार जो संविधान से प्राप्त है, उसमें आज निश्चित रूप से, पुनीत जी आइए अंदर आके बैठ जाइए, आज निश्चित रूप से वो अवसर नहीं है। लेकिन एक तरह से यह संगोष्ठी में हम लोग झंडोत्तोलन के बाद अपना मनन और चिंतन करते हैं, जहां की प्रतिष्ठित पत्रकार आए हैं, चिकित्सक आए हैं, वकील आए हैं, समाज सेवी आए हैं, राजनेता आए हैं और शिक्षक आए हैं। और जिस संविधान 300 मनीषी जिस संविधान को अंगीकार करने में लगे थे, कहीं ना कहीं से इनकी भी भूमिका थी कि भारत का एक संविधान इतना सशक्त बने जिसमें समानता, संप्रभुता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। मगर देश में आज समानता को लेकर जिस तरह से बहस छिड़ी है और जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी जो देश की तकदीर और तस्वीर है, निश्चित रूप से आज प्रश्न चिन्ह यह खड़ा हो गया है उन युवाओं के भविष्य पर कि आखिर जिस भारत के संविधान में जिस समानता का अधिकार दिया गया था, उस समानता का अधिकार में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। कहीं लिंग के नाम पर भेदभाव, कहीं जाति के नाम पर भेदभाव, कहीं धर्म के नाम पर भेदभाव, कहीं संप्रदाय के नाम पर भेदभाव। आखिर भारत का संविधान क्या इसीलिए बना था कि हम अपनों के बीच भेदभाव रखें? हमने तो
भारत के संविधान को उस स्वतंत्रता की माला के रूप में देखा था, जिस माला में गुलाब भी है, बेला भी है, कई फूल, उसमें जैस्मिन भी है, उसमें गुलाल भी है, उसमें उड़हुल भी है, और तमाम फूलों का एक भारत की स्वतंत्रता की माला हमने बनाकर लाया है। और उस माला का उदाहरण यहां बैठे हुए लोग, जो भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म और भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग खड़े होकर इस राष्ट्रीय ध्वज को हम सलामी देते हैं और कहते हैं, विजयी विश्व तिरंगा हमारा, सदा ऊंचा रहे झंडा हमारा। तो फिर बहस छिड़ गई है वैसे लोगों के बीच में जो भारतीय संविधान की समानता को तोड़ने का काम कर रहे हैं।